बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 4.7 जो है उसको स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे 4.7 के। 4.7 का जो हमारे पास अब हमने पढ़नी है आज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीक्वेंस। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीक्वेंस, ये जो है उसका फार्मूला लिखा हुआ है उसको सॉल्व करने का। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, ये कौन सी सीरीज़ है जिसमें अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपस में एक जगह लिखी होती हैं या मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल देख लें आप। मैं आपको एक दे देता हूँ एग्जांपल। 1 + 2 क्रॉस 2 प्लस आगे आ जाएगा 3 क्रॉस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये आपके पास एक सीरीज़ लिखी हुई है जिसमें देखें दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले में 1 लिखा हुआ है, अगले में क्या लिखा हुआ है 2 क्रॉस 2, अगले में लिखा हुआ है 3 क्रॉस 3। और अगर मैं पहले को लिख दूं 1 × 2 क्रॉस 1 तो हमें लिख सकता हूं, क्योंकि 1 के साथ 1 तो मल्टीप्लाई होता है ना। 1 की जगह मैंने लिख दिया 2 क्रॉस 0, इसका मतलब 1 ही होता है। अब हम इसकी अगर पहली टर्म को गौर करें तो ये पहली टर्म देखें इसकी 2 3 1 + 2 + 3, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे पता चला है? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस चेक करें जी, कितना आ रहा है 1। इधर से भी कॉमन डिफरेंस चेक करें, कितना आ रहा है 1। 2 - 1 1, 3 - 2 1। कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी तरह मैं इसकी दूसरी टर्म्स को कंपेयर करता हूँ। ये देखें, ये आर निकालता हूँ, कॉमन रेशो निकालता हूँ मैं। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या आ जाता है 2 / 1 = 2। इसी तरह इसका निकालता हूँ तीसरी और दूसरी का कॉमन रेशो निकालता हूँ 2² / 2। कितना आ रहा है, ये काट के 2 आ रहा है। तो कॉमन रेशो सेम है, इसका मतलब क्या है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो एक ऐसी सीरीज़ जिसमें अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उनको हम कहते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीक्वेंस। अभी हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका फार्मूला आपने याद कर लेना है। ये देखें सामने लिखा भी हुआ है। इनका सम निकालने के लिए, ऐसी सीरीज़ का सम निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज़ होता है, a / 1 - r प्लस dr 1 - r raised to power n 1 - r whole square माइनस a + n d into r की पावर n ओवर 1 - r। यानी आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, a चाहिए, r चाहिए और d चाहिए, दोनों सीरीज़ से। और ये पहला फार्मूला तब यूज़ होता है जब आपको सीरीज़ फाइनाइट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 20 30 जितनी भी हैं, आपको पता हो कितनी सीरीज़ हैं। फाइनाइट सीरीज़ के लिए ये यूज़ होता है। इनफाइनाइट के लिए ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब आप जो n जो है वो इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये n वाली सारी टर्म ख़त्म हो जाती हैं। तो बाकी आपके पास ये 2 टर्म्स बचती हैं। तो इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक गालिबन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 को हम स्टार्ट करते हैं। 23 1 + 2 क्रॉस 2, मैं ब्रैकेट डाल के लिख रहा हूँ, बुक में ब्रैकेट नहीं डली हुई। 3 क्रॉस 2 स्क्वायर प्लस 4 क्रॉस 2 क्यूब प्लस अप टू दिस। क्या कह रहे हैं, फाइंड दी सम टू n टर्म ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीक्वेंस। अब उन्होंने यहाँ पर आपको तो मेंशन कर दिया है कि अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। मे भी आपको पेपर में ना पता हो, लेकिन अब इसको आपने जो सीक्वेंस है उससे आपने कोशिश करनी है जज करके। पहली टर्म जो है उसको चेक करें, वो अरिथमेटिक है। दूसरी टर्म को चेक करें, वो ज्योमेट्रिक है। तो तब फिर सम का लफ्ज़ वहाँ पे यूज़ हुआ होगा, सम अप टू n टर्म, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब जो सीरीज़ हमें दी है उसको हम क्या करते हैं,
कन्वर्ट करते हैं जी। देखते हैं इसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन सा है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कौन सा है। पहले को मैं लिख देता हूँ 1 इंटू क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 2 स्क्वायर प्लस अप टू, मैं 3 टर्म लिख रहा हूँ, 3 की ज़रूरत होती है हमें, आप चौथी भी लिख पेपरों में सारी लिखनी है आपने। अब यहाँ 2 क्रॉस 0 मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 1, ये 1 अकेला है ना, तो 1 के साथ 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 की जगह मैं 2 क्रॉस 0 लिख रहा हूँ ताकि मेरी पहली टर्म सबकी पूरी हो जाए। अब इसकी मैं पहली टर्म उठा रहा हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन। इसमें देखते हैं डी क्या है, ए तो आपको मिल गया यहाँ पे 1, डी यहाँ पर कैसे मिलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डी मिल गया जी। अब दूसरी टर्म को देखते हैं 2 0 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, इसमें आर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आर कैसे आएगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 0 या 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें पता चल गया ए बी और डी बी आर बी, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 1 आया यहाँ पर, और आर इज इक्वल टू 2। ये सारी चीज़ें हम पुट कर देते हैं। एस एन इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर प्लस, आप फार्मूला बार बार लिखें ताकि आपको याद हो, प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर प्लस इधर माइनस आ जाएगा, आगे माइनस है तो 1 ए प्लस एन डी इंटू आर रेज टू पावर एन ओवर 1 माइनस आर। आगे चलते हैं, ए हमारे पास 1 है, 1 माइनस 2 आ गया, आर कितना है यहाँ पर 2 है, प्लस डी कितना है 1 और आर कितना है 2 इंटू 1 माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 होल स्क्वायर। माइनस ए 1 है प्लस n नहीं पता, तो डी भी 1 है, तो ये 1 प्लस n बन गया, और r कितना है 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आ गया जी। अब 1 माइनस 2 कितना होता है, 1 होता है, तो मैं इसको -1 लिख देता हूँ, -1 आएगा ना। आगे 2 इंटू 1 माइनस 2 रेज टू पावर n एज इट इज़, 1 माइनस 2 कितना आता है -1 होल स्क्वायर, -1 प्लस n इंटू 2 की पावर n डिवाइडेड बाय -1। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ये -1 प्लस 2 माइनस 2 की पावर 2n माइनस ओवर क्या है 1 है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 की पावर n प्लस n 2 की पावर n। अब आपने सिंप्लीफाई करने हैं जस्ट, ये देखें ये 2 और ये ऐड हो रहे हैं, 1 आ गया, माइनस अब 2 की पावर n और कोई है जी, ये है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, -1 प्लस -2 की पावर n प्लस n 2 की पावर n। मज़ीद देखें यहाँ से कुछ कर सकते हैं आप, तो कर सकते हैं जी, 2 की पावर n कॉमन लें और अंदर 1 प्लस n आ गया। ये इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस पहले वाली उठानी है, ज्योमेट्रिक दूसरे वाली, उनमें से a चाहिए, r चाहिए और d चाहिए, दोनों में से a और d आपको मिल जाएंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस से, और जो r जो है वो आपको मिलेगा कहाँ से, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से। नेक्स्ट भी देखते हैं, 24 क्वेश्चन है, 1 प्लस 4y प्लस 7y स्क्वायर प्लस 10y क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब देखें इसको हम पहली टर्म कैसे सेपरेट करें इसकी।
इसको मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू वाई की पावर 0। वाई पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा, प्लस 4 इंटू वाई प्लस 7 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10 इंटू वाई क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। मैंने पहली टर्म और दूसरी टर्म में सेपरेशन कर दी है। अब जो पहली टर्म है इसकी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगी। देख लें, डी निकालते हैं इसका, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, डी इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ए तो आपको पता है पहली टर्म होती है, ये आ गया 1। अब जो दूसरा वो देखते हैं, दूसरी सीरीज़ को y नॉट प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, आर निकालते हैं, इसका क्या होता है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो y ओवर 1 इज इक्वल टू y आ गया। हमें a भी मिल गया, r भी मिल गया और फिर d भी मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, a और ये सारा चीज़ें पुट कर देते हैं इस फार्मूले में जाके। पहले फार्मूला लिखते हैं, a ओवर 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस a प्लस एन डी इंटू आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। सिंपल सा फार्मूला है, पुट कर देते हैं। a कितना मिला हुआ है 1, r कितना मिला हुआ है y प्लस d कितना है यहाँ पर 3 और r कितना है यहाँ पर y देखें d3 है और r y इंटू 1 माइनस वाई की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस a यहाँ पर 1, d यहाँ पर 3n आ गया और y की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। मैंने क्या किया है, जस्ट वैल्यूज पुट की हैं a की, d की और r की, ठीक है। अब यहाँ पर LCM का मसला आ रहा है, तो 1 माइनस वाई होल स्क्वायर देखें सब में बड़ा वही है, तो LCM आ गया। इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई प्लस इधर कुछ भी नहीं आएगा तो ये वापस लिख देते हैं माइनस, इसको देखें तो 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस 3y इंटू वाई की पावर n। अब आप आगे सिंप्लीफाई कर दें, 3y अंदर मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, माइनस इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, y की n को बाहर रख लेते हैं फिलहाल, 2 स्टेप्स होंगे, 1 प्लस 3y माइनस y और 3n है यहाँ पर, 1 प्लस 3n माइनस y माइनस 3n और y, आगे क्या आ जाएगा इंटू वाई, हमने नहीं छेड़ा, 1 माइनस वाई होल का स्क्वायर। बाकी देखें 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, बुक वालों ने y माइनस 1 होल स्क्वायर आंसर दिया हुआ है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको उल्टा के भी लिखे हैं, बार ओपन करेंगे तो सेम आंसर आएगा। 1 माइनस वाई प्लस 3y, इनमें देखें ऐड हो रहा है 3y और y, तो 1 प्लस 2y आ गया। आगे देखते हैं कुछ और भी ऐड होता है, नहीं होता, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वाई की पावर n माइनस 3ny और माइनस वाई इंटू वाई की पावर n। आगे चलते हैं तो माइनस माइनस प्लस, साइंस का देखिएगा, 3ny की पावर n। ओके, नेक्स्ट देखें, अब y और कुछ नहीं है तो इन दो को, तो पहले को तो ऐसे ही छोड़े ना। अब y की पावर n है, 3y की पावर n और कोई देखें है कि नहीं है, यहाँ पर ये पाया है, तो ये इसका 1 है, इसका माइनस 3 है, तो कितना आएगा माइनस 2y की पावर n। ओके, ये दो भी हो गए हैं। अब y की पावर n और ये क्या है, y की पावर n है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये है 3ny और ये y है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इसमें से y पहले ऐसे ही लिख देते हैं पहले स्टेप में,
माइनस वाई की पावर n माइनस 3ny माइनस 3ny। ये तो मैंने लिख दिया एज इट इज़। लास्ट वाला भी क्या लिख देते हैं, 3ny की पावर y इंटू वाई की पावर n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप कॉमन ले लें 3ny तो ले सकते हैं 1 प्लस 2y माइनस 2y वाई की पावर n माइनस वाई की पावर n, यहाँ से कॉमन लेते हैं माइनस 3n और y भी कॉमन है तो क्या बचेगा 1 माइनस वाई की पावर n ओवर 1 माइनस वाई। इसको y माइनस 1 होल स्क्वायर लिख लें क्योंकि आपकी बुक में उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है तो फ़र्क नहीं पड़ता 1 माइनस वाई हो या y माइनस 1, इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये सेम आंसर आता है ना, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपके पास क्या है 1 प्लस 2y, इधर से देखें कॉमन क्या है माइनस, ये y की n था, y n कॉमन है तो अंदर बच जाएगा 2y प्लस 1 माइनस 3ny 1 माइनस वाई की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको यहीं तक रहने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दो थोड़े से टेक्निकल और में बहुत ध्यान से आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। चलें चलते हैं इसकी तरफ। क्वेश्चन है 25। 1 प्लस 4y 4 ओवर 7 प्लस 7 ओवर 7 स्क्वायर प्लस 10 ओवर 7 क्यूब प्लस अप टू 7। स्टूडेंट देखें इसमें हम पहले तो हम सेपरेट करते हैं, इस तरह लिखते हैं कि हमें पता चल जाए पहली टर्म कौन सी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 1 बाई 7 पावर नॉट, 1 को लिख दिया है मैंने, प्लस दूसरी को क्या लिख सकता हूँ 4 ओवर 7 1 बाई 7 प्लस 3, तीसरी को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 ओवर 7 स्क्वायर प्लस चौथी को कैसे लिख सकता हूँ 1 बाई 7 का क्यूब प्लस अप टू 100। इसमें क्या फ़ायदा हुआ है हमें कि पहली टर्म जो है वो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होंगी। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10, इसमें से a निकालें तो 1 आ रहा है, d निकाल देते हैं तो 3 आ रहा है। अब दूसरी टर्म्स क्या होंगी, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होंगी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसमें क्या होगा 1 ओवर 7 की पावर 0 प्लस 1 ओवर 7 की पावर 0 प्लस 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 7 स्क्वायर प्लस आप 2, मैं 3 ही लिखता हूँ, 3 ज़रूरत है, r ही निकालना है हमें, दो टर्म से भी काम चल जाता है। तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 1। 1 ओवर 7 का मतलब, नॉट का मतलब 1 है तो 1 ओवर 7 आ गया जी। तो ये तीनों चीज़ें मिल गई हैं, अब जाकर हम इधर पुट कर देते हैं फार्मूले में। सो एस एन इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर होल का स्क्वायर माइनस ए प्लस एन डी इंटू आर रेज टू पावर एन ओवर 1 माइनस आर आ गया है। अब वैल्यूज पुट करें, ए तो हर जगह 1 ही है, 1 माइनस 1 बाय 7, आर कितना है 1 बाय 7 प्लस डी कितना है 3, आर कितना है 1 बाय 7 इंटू 1 माइनस 1 बाय 7 की पावर एन माइनस ए कितना है 1 प्लस एन कुछ भी नहीं है तो डी 3 है तो 3n आ गया। आर कितना है 1 बाय 7 की पावर n डिवाइडेड बाय, देखें आर 1 बाय 7 है लेकिन पावर n है तो मैंने
एक स्टेप बचाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, तो 1 माइनस 1/7, यहाँ क्या था 1 माइनस 1/7 होल का स्क्वायर। आगे चलते हैं, एलसीएम नीचे देखें, सिंप्लीफाई करें इनको। तो आप चूँकि बड़ी क्लासेस में हैं तो इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये आएगा 7 माइनस 1 प्लस 3/7, 1 माइनस, इधर एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये एलसीएम मैंने लिया है, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद आप नीचे वाली चीज़ें पहले सिंप्लीफाई करें। इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स चलना है, एक साइन भी गलत हुई फिर आगे मुश्किल हो जाती है। अब देखें 1/6/7 है, प्लस इधर क्या है 3/7 इंटू 7 की पावर n-1 ओवर, अंदर ही लिखते हैं इसको 7 की पावर n डिवाइडेड बाय 6/7 होल का स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 3n इंटू 1/7 की पावर n ओवर 6/7। ये तीनों का मैं नीचे डिनोमिनेटर में फ़िलहाल सॉल्व किया है, 6/7 आ गया। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में है डिनोमिनेटर, तो इसको फिर हम सिंपल करके लिखते हैं 7/6 प्लस, इसको क्या लिख दूंगा मैं 7 का स्क्वायर 49 ओवर 36, ऊपर लेके चला गया हूँ मैं इसको 3/7। अच्छा आगे देखते हैं, तो 7 की पावर n-1 ओवर 7 की पावर n, इनको आपने एंड तक नहीं छोड़ना है इस क्वेश्चन में, 7 की पावर n को ऐसे ही लिखते जाना है। 1 प्लस 3 रेज टू पावर n इंटू 1 ओवर 7 की पावर n डिवाइडेड बाय 7/6। अब क्या करें, जो सिंप्लीफाई हो रहे हैं वो करें। 7 इससे हो रहा है 7 टाइम्स, 1 3 इससे हो रहा है 12 टाइम्स, बाकी जो बची हैं उनको अच्छा करके लिख देते हैं। याद है स्टूडेंट ये और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एहतियात से करने वाले हैं, एलसीएम हैं बार बार आ रहे हैं। तो क्या आ रहा है जी 7/6 प्लस अगला आया 7/12 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 7 की पावर n-1 ओवर 7n आ गया, ठीक है। ये एलसीएम नीचे होता है ना, तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर के नीचे, प्लस माइनस इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3n इंटू 6/7 एज इट इज़, और नीचे क्या आ जाएगा 6.7 की पावर n। अब आप क्या करें, थोड़ा और आसान कर लें, 7 पूरी इक्वेशन से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 12.7 की पावर n, सब का एलसीएम ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर 2 और 7 की पावर n, ठीक है 2 और 7 की पावर, देखें इधर 1 बचा था ना 7 कॉमन लेने के बाद, यहाँ 1 बचा था तो ये चीज़ उधर ऊपर जाएगी, 2 इधर बचता है, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 2 आया, 7 पावर n तो है ही नहीं इधर, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं ये सब कुछ एज इट इज़। 7 की पावर n-1 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3n, ठीक है। अब काफ़ी सिंपल हो गया है, अब आप इजीली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देखते हैं 2 की पावर 7 कितने हैं, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, तो कितने हो गए 3.7 की पावर n माइनस 1 को एज इट इज़ लिख देते हैं -2 माइनस 3n होल डिवाइडेड बाय 12.7 की पावर n आ रहा है। 7 इंटू 3.7 की पावर n -3 -3n ओवर
12 डॉट 7 की पावर n। अब इसमें देखें 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 3 कॉमन ले लिया तो 7 की पावर n -1 और -n आ गया, डिवाइडेड बाय 12 डॉट 7 की पावर n। कॉमन लेने का मकसद ये था ये कट जाए। 7 इंटू यहाँ क्या बचा है, 7 की पावर n -1 -n डिवाइडेड बाय 4 डॉट 7 की पावर n। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन उन्होंने बुक वालों ने इसको ख़त्म कर दिया है, तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1 -7 हो जाएगा, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 7 की पावर n -1 -n होल डिवाइडेड बाय 4 आ गया जी, ये आपका आंसर है। इससे आगे आप ना जाएं, आगे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। कोई ऐड सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं रहा, इसलिए हम यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, थोड़ी बहुत उसमें भी ट्रिक लगेंगी और उसके बाद आसान क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, 1 प्लस इसी तरह का है, 1 + 7/2 + 10/2 स्क्वायर 4 है, प्लस 13/4 + 19/8। आगे भी हैं लेकिन मैं यहीं तक चलता हूँ। सबसे पहला काम क्या है, हमने a और g को सेपरेट करना है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a × 1/2 की पावर 0 + 7 × 1/2 + 13 × 1/2 स्क्वायर + 19 × 1/8। अब आप देखें, पहली देखें कोई मुश्किल काम नहीं किया मैंने। यहाँ पर नीचे 2 स्क्वायर 2 क्यूब था, तो मैंने इससे अंदाज़ा लगाया इससे पिछली चीज़ क्या होगी, 2 की पावर 0 ही होगी ना। तो मैंने इसको लिख दिया 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई, तो 1 पावर 2 की पावर 0, ये 1 ही होता है, फ़र्क नहीं पड़ता इस क्वेश्चन पे। प्लस 7 मैंने इधर रख लिया और 1/2 + 13 इधर 1/2 स्क्वायर + 19 × 1/2 क्यूब लिख दें इसको। अब हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें देखते हैं क्या है। 1 + 7 + 13 प्लस जो भी है, ए हमें यहाँ पर 1 मिल रहा है, डी हमें यहाँ पर 7 - 1 = 6 मिल रहा है। इसी तरह जीपी क्या है इसमें, 1/2 raised to power 0 + 1/2 raised to power 1 + 1/2 raised to power 2। आर कैसे निकालें इसका, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 1/2 डिवाइडेड बाय 1 = 1/2 आ गया। आर भी मिल गया, ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। अब हम इसको इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, क्योंकि ये एन टर्म तक निकालना है हमने। ओके, Sn = A1 ही है ओवर 1 - 1/2 R है, प्लस D कितना है 6 और R कितना है 1/2 इंटू 1 - R की पावर n ओवर क्या है 1 - 1/2 होल का स्क्वायर। आगे चलते हैं, -a + n d कितना है 6n हो गया, r कितना है 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - 1/2। नीचे चूँकि डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया जा रहा है तो पहले उसको सोचते हैं, फिर बाकी काम ये हो रहा है तो कार ख़त्म कर दें इसको। चलें, 1 ओवर 1 में से हाफ निकाल दें, एक में से हाफ निकाल दें तो कितना बचता है, हाफ ही बचता है ना, तो मैं हाफ लिख देता हूँ। साइन चूँकि 1 बड़ा होता है तो 1/2 प्लस इधर क्या है 3 × 2 की पावर n - 1 ओवर 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर।
इसका एलसीएम भी तो वही है ना जो इसका है, -1 + 6n × 1/2 की पावर n होल डिवाइडेड बाय 1/2। अब फ्रैक्शंस को हम ख़त्म करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा 2 प्लस इसको ऊपर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 4/1, तो 12 हो गया, इंटू 2 की पावर n -1 ओवर 2 की पावर n माइनस, ये भी ऊपर चला गया तो 2 × 1 + 6n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। अब स्टूडेंट्स फिर एलसीएम आ जाता है, यहाँ पर सबका एलसीएम सेम है 2 की पावर n, यहाँ पर नहीं है 1 है, तो फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर n प्लस ये सब कुछ एज इट इज़ लिखे जाएंगे, इनको मैं अंदर मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ 2 की पावर n -12। ओके आगे देखें, ये भी ऐसे ही है -2 -12n, ठीक है। अब एक स्टेप और है, ये देखें ये दोनों सेम हैं तो इनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाते हैं, दोनों 2 की पावर n है तो हम लिख देते हैं 14 की डॉट 2 की पावर n -14 -12n होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर n आ गया जी। अब और अच्छा करना चाहते हैं इसको, आपकी बुक में ये आंसर नहीं है, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, ठीक है। इससे आगे भी जाना चाहते हैं तो फिर और आपको चक्कर चलाने पड़ेंगे। जैसे आप 2 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2² डॉट 2 की पावर n -2 × 2 लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपका आंसर वापस तो यही आता है, लेकिन फिर आप उस 2² को यूज़ करके इसको कैंसिल करते हैं, उस तरह करना चाहते हैं कर लें, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। 4 डॉट 2 की पावर n -14 -12n ओवर उसको उस तरह लिख दें 2² × 2 की पावर n -2। ये 2² का मतलब क्या है, 4 है, ठीक है। ये सबको सिंप्लीफाई करता है और इसका कोई काम नहीं होता। 14 डॉट 2 की पावर n ओवर 2² × 2 की पावर n -2, ये देखें 4 है ना, तो ये 7 हो गया और इसका कोई भी काम नहीं है। -14 के नीचे भी लिख दें 2² × 2 की पावर n -2, ये भी इधर 7 बना रहा है, -12n डिवाइडेड बाय 2² × 2 की पावर n, ये इसको कट करके 3 बना देता है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाती है, 7 × 2 की पावर n ओवर 2 की पावर n -2 माइनस 7 ओवर 2 × 2 की पावर n -3n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। मज़ीद अगर करना चाहते हैं तो 2 की पावर n को ऊपर ले जाएं, यहाँ सिंप्लीफाई करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। आंसर यहाँ तक भी आपका ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक इजी क्वेश्चन है। ये वाला फार्मूला यूज़ होगा सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज़। जब सीरीज़ इन्फिनिट हो तो फिर मैंने आपको बताया था n की जगह आप जब इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये वाली पूरी टर्म ख़त्म हो जाती है, यहाँ से ये टर्म ख़त्म हो जाती है, तो क्या बचता है dr बचता है, बाकी तो n नहीं है कहीं। तो वो ये वाला देखें 1 - 0 1 आया तो dr को मल्टीप्लाई करें, कितना आता है dr डिवाइडेड बाय 1 - r होल स्क्वायर। तो ये दो टर्म सिर्फ बच जाती हैं इन केस ऑफ इन्फिनिट सीरीज़। तो चलें इसको देखते हैं। उन्होंने कहा है फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी। 27 फाइंड सम ऑफ इन्फिनिटी। सम ऑफ इन्फिनिटी देखें क्या आएगा यहाँ पर। सम ऑफ इन्फिनिटी आ रहा है आपके पास, यहाँ पर इक्वेशन में लिख देता हूँ। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 5 + 7/3 +
9/9 प्लस 11/27। पहले तो इसको सेपरेट करें ना, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वैल्यूज़ को। इसको क्या लिखें, 5 इंटू 1/3 की पावर 0 प्लस 7 इंटू 1/3 प्लस 9 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/3 का क्यूब। ये हो गया। अब पहली पहली टर्म सब की उठाएं तो वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, AP है। इसमें A कितना है 5 और D कितना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या आती है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आती है 2। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास D आ रहा है, ठीक है। अब हमें R चाहिए तो दूसरी टर्म्स उठाते हैं। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, GP है ये आपके पास 1/3 रेज़ टू पावर 0 प्लस 1/3 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/3 रेज़ टू पावर 2। इसको करते हैं जी सेकंड टर्म, R निकालते हैं डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/3। इनको हम पुट कर देते हैं इन्फिनिटी में, सम ऑफ इन्फिनिटी वाली इक्वेशन में। A यहाँ पर हर में एक, यहाँ पे 5 आ गया है जी। 1 माइनस R कितना है यहाँ पर 1/3 प्लस D कितना है 2 इंटू R कितना है 1/3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। आगे सिंपल सा काम है, ये आ जाता है 2/3, LCM लें तो, ठीक है, LCM लेके सॉल्व किया है मैंने, प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 होल का स्क्वायर। अब नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो तो उसको हम सिंपल कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो कितना आया 15/2। देखें ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, प्लस ये पूरा इससे कट रहा है तो बाकी क्या बचेगा 3/2, पूरा ये ऊपर चला गया, कट गया। अब आपके पास बाकी क्या बचा 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18/2। तो 9 आपके पास सम आ गया इस सीरीज का। स्टूडेंट ये LCM वगैरह सॉल्व करने आते होंगे आपको, आप बड़ी क्लासेस में हैं तो ये छोटी बातें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट में देखते हैं 28 1 प्लस 2/5 प्लस 3/25 प्लस अप टू सो ऑन। पहले इसको क्या करें, कन्वर्ट करें ज्योमेट्रिक में, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक में 1/5 की पावर 0। देखें ये जो है ना, इसको मैं लिख देता हूँ होल पावर 1 की पावर 0, 1 है ना ये, प्लस वो कैसे लिखता हूँ, देखें इसमें 5 की पावर 1 है, आगे क्या है 5 की पावर 2 आ रही है ना, तो मैं इसी पीछे करता जा रहा हूँ। पावर 5 स्क्वायर है, उससे पीछे 5 की पावर 1 होगा, उससे पीछे क्या होगा 5 की पावर 0 होगा। तो मैं इसलिए इस पहले के साथ जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सब में ज्योमेट्रिक टर्म है ही नहीं है तो 1 ही है, तो वो आपने तरतीब बनाने के लिए ऐसे लिख दें। अब इसमें AP क्या है, AP आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3। इसमें A आपके पास 1 है और D आपके पास 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, AP भी मिल गया। अब हम निकालते हैं GP का, R निकालते हैं GP। तो R क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/5 ओवर 1 इज इक्वल टू 1/5। मैंने सिंपल सा काम किया, डिवाइड कर दिया सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। अब इसमें पुट कर देते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू A कितना है 1/1 माइनस 1/5 प्लस D कितना आया 1 आया, R 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। आगे स्टूडेंट्स LCM है, ठीक है, सिंपल सा LCM है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो 4/5 इसका आंसर आता है, प्लस 1/5 ओवर 4/5 का
होल स्क्वायर, इसको अब रिवर्स कर देते हैं, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो उसको उल्टा देते हैं प्लस। अब 5 का स्क्वायर ऊपर चला जाता है 25 मल्टी डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1/5। ये देखें इससे कट रहा है तो 5/4 आया, 5/4 प्लस 5/4, 4 नहीं 16 होगा ये। 16 एलसीएम आ गया, यहाँ आया 20, यहाँ कितना आया 5, तो कितना आ गया 25/16। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ट्वेंटी नाइन में क्या है, 1 + 4x + 7x² + 10x³ प्लस अप टू सो ऑन। इसमें देखें 1 इंटू x⁴ प्लस 4 इंटू x प्लस 7 इंटू x² प्लस 10 इंटू x³। पहली टर्म उठाएं तो वो क्या है आपके पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें 1 + 4 + 7। तो इसमें आपको a क्या मिल गया 1 और d क्या मिल गया 4 - 1 = 3। दूसरी टर्म देखें जीपी होगी, इसमें जीपी क्या है x0 x प्लस x प्लस x² प्लस x³। तो x r कितना आएगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये आपके पास x आ गया। अब हम इधर जाके पुट कर देते हैं, a कितना है आपके पास 1 1 माइनस r आ गया प्लस d कितना है 3, r कितना है 1/1 माइनस x होल का स्क्वायर। तो एलसीएम ले लेते हैं, 1 - x होल स्क्वायर 1 - x प्लस 3 = ये x है, ये कट रहा है तो कितना आ जाएगा 3x। 1 - 2x ओवर 1 - x का होल स्क्वायर, यही आ रहा है ना। a ओवर 1 - r प्लस d कितना है 3, r कितना है ये और 1 - r होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन इसका है 30। 3 + 6/10 प्लस 9/100 प्लस 12/1000। देखें आप क्या करें इसमें, 3 इंटू 1/10⁻0 प्लस 6 इंटू 1/10⁻1 प्लस 9 इंटू 1/10² प्लस अप टू सो ऑन। पहली टर्म उठाएं तो क्या है आपके पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जी, 3 + 6 + 9 कितना आ जाएगा, इसमें a आपके पास 3 आ रहा है, d आपके पास 6 - 3 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म = d आता है। gp क्या होगा, gp इसमें है 1/10⁻0 प्लस 1/10 प्लस 1/10²। r निकालने की कोशिश करते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो कितने आती है 1/10 ओवर 1 = 1/10। मैं इसमें ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपने पिछले बहुत सारी एक्सरसाइजें पढ़ी हैं, आर कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, ए क्या होता है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, फिर भी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अब हम सम निकाल लेते हैं, हमें ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, आर भी मिल गया। इधर पुट करने के लिए ए हमारे पास 3 है,
और हमारे पास 1/10 है प्लस 3 इंटू डी कितना है 3 है यहाँ पर 1 माइनस 1/10 का होल स्क्वायर 3 ओवर इसका एलसीएम देखें 9/10 आएगा प्लस 9 आया ओवर 9/10 का होल स्क्वायर। इसको रिवर्स करते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 3/9 प्लस इसको कैसे करते हैं 10 स्क्वायर ओवर 9 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9। ये इससे कट रहा है ये देखें इससे कट रहा है तो 10 ओवर 3 प्लस 100 ओवर 9 एलसीएम ले लेते हैं 9 3 जार 9 आ गया तो 30 प्लस 100 इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 9। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।